हमारा मंत्र पूरा होते ही लड़के की माँ लड़के को हल्दी लगाएंगी, और लड़की की माँ तो है नहीं, तो उन्हें भी लड़के की माँ ही हल्दी लगाएंगी। लड़की को हल्दी शनो लगा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे लिए अभी हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू है। मम्मी जी प्लीज जिद मत कीजिए, हरमन जी के लिए ही सही, लगा दीजिए ना उन्हें हल्दी प्लीज। अब कोई फर्क नहीं पैंदा, घर की कोई भी औरत लगा दे। औरत तो घर की लक्ष्मी होती ना, ऐसे हम मानते हैं। वीरेंद्र बोटिए तू ला दे, सब शुभ है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम्। हेलो हरक सिंह, अपने बेटे की शादी रोक दो, वरना तुम्हारी बहू की सच्चाई का ढिंडोरा पूरे पिंड में पीट दूंगा। मैं पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है? जब अपनी माँ का दूध पिया तो नाम था सपना, तेरी सच्चाई की गल कर रहे हैं। वो सच्चाई मैं और तुम हम दोनों अच्छे से जानते हैं हरक सिंह। अब फौरन अपने बेटे की शादी रोक दो, वरना अपनी इज्जत से हाथ धो बैठोगे। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे हरक सिंह। पर हाँ, इस बात को मजाक समझने की गलती मत करना। थैंक यू सो मच सुमित। लेकिन तुम्हें हरमन की शादी का पता कैसे चला? पंडित जी आप मुझे प्लीज ये बताइए ना, शादी के लिए अच्छा और जल्द से जल्द मुहूर्त कब का है? मुहूर्त तो कल का ही है बेटा। कल का? मतलब हरमन जी की शादी ये लोग कल ही करवाने वाले हैं? बहुत बढ़िया। पंडित जी आप कल फ्री हैं क्या? बेटी मुझे कल हरक सिंह के घर में उनके बेटे का विवाह करवाने के लिए जाना है। तुम्हें पता है ये बात अगर मैं दी या उनके घर वालों में से किसी से भी पूछती ना, तो कोई सच नहीं बताता मुझे, इसीलिए ये सब करना पड़ा। आई डोंट नो कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, पर हाँ एक बात की तसल्ली हमेशा रहेगी मुझे कि मैंने अपनी दी का घर उजड़ने से बचाने की एक कोशिश तो की कम से कम। थैंक यू, तुम्हारे अलावा मेरी हेल्प और कोई नहीं कर सकता था। वो तो ठीक है सुरभि, लेकिन ये सब करके हम कब तक हरमन की शादी रोक पाएंगे? जब तक हरक सिंह के जहन में ये बात का डर बना रहेगा ना सुमित, तब तक हरमन जी की शादी नहीं होगी। एक बात पूछूं सुरभि, ऐसा क्या है सौम्या दी के बारे में जो हम ये सब कर रहे हैं? तुम मेरे दोस्त हो ना सुमित, तो मुझ पर यकीन रखो। सच मैं अपने आप तुम्हें खुद ब खुद बता दूंगी, ठीक है? प्लीज इससे पहले मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है, एक सेकंड। हम ये सिम निकाल देते हैं तो कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा कि ये फोन किसने किया था। कौन था ये आदमी? अगर इसने अपनी धमकी सच कर दी तो हरक सिंह ये शादी तो खुद आगे बढ़ के तू अपने आप करवा रहा है, अब इसको रोकेगा कैसे? सच सामने आ गया तो स्यापा हो जाएगा सारा। अब लड़के की माँ आए और लड़के को हल्दी लगाएं। अरे डॉक्टर हुआ क्या है? टेंशन की कोई गल नहीं है जी, स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए, ऐसा होता है कभी कभी। अरे कमजोरी आ गई है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना। ओ नहीं हरमन जी, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप जरा चलो मेरे साथ। आप चलो जी मेरे साथ।
तुम सब भी चलो, इनको आराम करने दो। आवा जाइए। हाँ पापा जी जब मेरी खानदान की अनक का बात नहीं होती ना, तो वाहिगुरु की कसम उस फोन करने वाले का मैं माकूल जवाब देता आज ही। मैं कुछ समझी नहीं जी। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? किन्नरों का सदियों से यही काम है। तेरे जैसी किन्नर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, मेरी 7 पुश्तों में नहीं देखी। मेरे बच्चे की शादी रुकवा ते लग गई है तू। हरक सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे ना, मैं तेरी टंगा तोड़ दूंगा। पापा जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो कोई भी है मेरा शुभ चिंतक है, तो वो सिर्फ धमकी दे सकता है। मेरा सच इस तरह से समाज के सामने नहीं बाहर लेकर आएगा। आप बेफिक्र रहिए जी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तैनू 12 घंटे का मैं वक्त देना, पता लगा किन्ने मैनू फोन किया है। मेरे बच्चे की ये जो शादी हो रही है, पूरी होने तक तू अड़ंगा पाया तो तेरी टंगा तोड़ दूंगा। जी पापा जी, मैं वादा करती हूँ जी, हरमन जी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं उनकी शादी करवा के ही रहूंगी। आप चिंता मत कीजिए। वो मुझे नंबर दे दीजिए आप, मैं पता करवा दूंगी। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर मुझे तो लगता है ना, पर इस किन्नर के ऊपर ना जरूर कोई मातावता की शक्ति है। तभी तो जैसा ये चाहती है ठीक वैसा ही होता है। अब देखो, हल्दी की रस्म शुरू ही होने वाली थी कि बाबूजी की तबीयत खराब होगी। अब भगवान ही जाने कि ये शादी होगी भी कि नहीं। शुभ शुभ बोल रहा अभी, वीर जी ने ठीक हो जाना है। डॉक्टर जी ने कहा है ना कि पापा जी ठीक है, तो फिर रस्में कर लेते हैं जी। क्या फिर से बोलना जरा। हालत दिख रही है हरक सिंह की? हरक सिंह इस हालत में और मैं बैठ कर यहाँ हल्दी लगवाऊं अपनी शादी की? ऐसे तो बड़ी फिक्र दिखाती हो परिवार वालों के लिए, अब कहाँ गई तुम्हारी फिक्र? हाँ कमाल है। सौम्या हल्दी की रस्म के लिए हाँ कहे तो मुसीबत, ना कहे तो मुसीबत। कहीं तू इस रस्म से भाग तो नहीं रहा? मेरा बाप मेरे लिए मेरी हर खुशी से बढ़कर है। इसके बाद जिसे जो समझना है समझो। जब तक हरक सिंह ठीक नहीं हो जाते, कोई रस्म वस्म नहीं होगी। तेरी खुशी किसमें है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, बस तू भी इस बात को जल्दी से समझ जा। ससली, कहीं ये माता रानी का इशारा तो नहीं? वैसे तो तू खुद बहुत समझदार है, ये भी समझ जाएगी तो अपना फैसला जरूर बदल देगी।
ही नहीं है कि हरमन जी की शादी भी हो रही है। फिर ये कौन हो सकता है? यार जसली, पता नहीं क्या हो गया यार हरक सिंह को। वो भी ऐसे वक्त पे। हल्दी भी नहीं लगी हमें, और ऐसे हालात में हम हल्दी बिल्कुल नहीं लगा सकते। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। प्रीतो, प्रीतो, अचानक से बेहोश कैसे हो गए तुम हरक सिंह?